राधे राधे। जय श्री कृष्णा। बाके बिहारी लाल की जय। भक्तों, आज पूरे विश्व में भगवान श्री कृष्ण जी की भक्ति बढ़ती जा रही है। वही एक हमें जीवन मरण के चक्र से मुक्त कर सकते हैं। बाल गोपाल के भक्तों की संख्या भी विश्व में बढ़ती जा रही है। लड्डू गोपाल के बाल स्वरूप की सेवा हर घर में हो रही है। कोई उन्हें पुत्र रूप में सेवा कर रहा है तो कोई उन्हें भाई रूप में सेवा कर रहा है। जिस घर में भी लड्डू गोपाल विराजमान है, उस घर के सदस्यों ने उनके साथ कोई न कोई रिश्ता अवश्य बनाया है। जहाँ हमारे देश में लड्डू गोपाल के प्रति मनों में प्रेम और श्रद्धा है, वहीं दूसरी ओर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हमारे बाल गोपाल के प्रति अपने मन में द्वेष भाव रखते हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं। ऐसे लोगों से मैं कहना चाहती हूँ, अगर आप बाल गोपाल को नहीं मानते, उनकी सेवा नहीं करना चाहते, तो आप कृपा करके जो लोग भक्ति भाव से उनकी सेवा कर रहे हैं, उनकी भावना को भी ठेस न पहुँचाए। लड्डू गोपाल की हर लीला कथा जो हमें पता चलती है, हम आप लोगों तक पहुंचाते हैं, ताकि उनके प्रति आपकी श्रद्धा, विश्वास और उनके प्रति आपके मन में जो भाव है वो और भी बढ़ सके। आज की यह लीला कथा हमारे साथ शेयर की है गुड़गांव हरियाणा में रहने वाली सीमा शर्मा जी ने। सीमा जी कहती है, मैं शादी के पहले से ही अपने घर भी बाल गोपाल की सेवा करती थी। मेरा यह बड़ा सौभाग्य है कि शादी के बाद जब मैं ससुराल आई तो यहाँ भी मेरी सासू माँ पहले से ही लड्डू गोपाल की पूजा करती थी। तो मुझे यह देखकर बड़ी खुशी हुई कि जिस घर में मेरी शादी हुई है, वहाँ मेरे नन्हे से प्यारे से बाल गोपाल लड्डू गोपाल पहले से ही विराजमान है। मैंने जब शादी के बाद उन्हें देखा तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मेरी शादी के बाद मेरी सासू माँ और मैं, हम दोनों मिलकर बाल गोपाल की सेवा पूरे सच्चे मन और श्रद्धा से करते हैं। कभी मम्मी जी बिजी होती है तो मैं उन्हें स्नान करा देती हूँ और उनकी सेवा का सारा काम मैं खुद करती हूँ। और जब कभी मैं बिजी होती हूँ तो मम्मी जी बाल गोपाल की सेवा कर लेती है। इसी तरह हम दोनों सास बहू मिलकर बाल गोपाल लड्डू गोपाल की सेवा पूरे मन से करते हैं। ऐसे ही सब कुछ अच्छे से चल रहा था। बाल गोपाल की कृपा से हमारे घर में किसी की भी कोई कमी नहीं थी। सब खुशी खुशी घर में रह रहे थे। घर में सुख समृद्धि का वास था। मेरी शादी को इसी तरह 6 महीने बीत गए। एक दिन मेरी सासू माँ ने मुझसे कहा, सीमा, अब तो तुम एक छोटे से बाल गोपाल का मुख हमें दिखाई दो, क्योंकि जीवन का कुछ पता नहीं होता। जितना समय बाकी रह गया है, मैं अपने पोते को खिलाना चाहती हूँ। मैं कहती हूँ कि मम्मी जी, आप ऐसा क्यों बोल रही हो? अभी तो आपको बहुत सारी जिम्मेदारी निभानी है। वह हंसने लगती है। शायद वह मुझे इशारा करना चाहती थी कि तुम अब एक बच्चे के बारे में सोचना शुरू कर दो। तभी वह कहती है कि तुम शादी के बाद बाके बिहारी जी के दर्शन के लिए भी नहीं गई हो। सीमा जी कहती है, मेरी सासू माँ अक्सर बाके बिहारी जी के दर्शन करने जाया करती थी, लेकिन अब वह थोड़ी बीमार रहने लगी थी, तो इस वजह से काफी समय से वह वृंदावन नहीं गई थी। वह मुझे कहती है कि तुम और विमल वृंदावन बाके बिहारी दर्शन के लिए जाओ। मेरे पति का नाम विमल है। वह कहती है कि आज ही मैं विमल से बोलती हूँ कि वह तुम्हें बाके बिहारी जी के दर्शन करा के ले आए। यह बड़ी ही खुशी की बात थी कि मैं बाके बिहारी जी के दर्शन करने जा रही थी, क्योंकि मैं काफ़ी समय से वृंदावन जाना चाहती थी और मेरा बहुत मन था कि मैं बाके बिहारी जी के दर्शन करके आऊं। मेरी सासू माँ मेरे पति से कहती है कि पता नहीं मैं तुम लोगों को बाके बिहारी जी का आशीर्वाद दिलाना क्यों भूल गई। ऐसा पहली बार हुआ है। तुम दोनों को उनका आशीर्वाद लेने अवश्य जाना चाहिए। मेरे मन में यह पहले से क्यों नहीं आया? यह भूल मुझसे कैसे हो गई कि मैं शादी के बाद तुम्हें दर्शन कराकर नहीं लाई। विमल भी ऑफिस से छुट्टी ले लेते हैं और हम दोनों वृंदावन जाने की तैयारी कर ही रहे थे कि अचानक से सासू माँ आती है और वह कहती है, बहू, काफी दिन हो गए, लड्डू गोपाल भी वृंदावन नहीं गए हैं, इन्हें तुम साथ लेकर जाना।
पहले मैं इन्हें दर्शन कराने ले जाती थी, लेकिन काफ़ी समय से मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो इस वजह से मैं इन्हें नहीं ले जा पाती। अब मैं, मेरे हस्बैंड और लड्डू गोपाल वृंदावन के लिए निकल पड़ते हैं। हम अपनी बाइक से ही वृंदावन जा रहे थे, क्योंकि यहाँ से वृंदावन ज़्यादा दूर का रास्ता नहीं था। हमने सोचा 2 या 2.5 घंटे में हम वृंदावन पहुँच जाएंगे और सभी मंदिरों के दर्शन आराम से करेंगे। लड्डू गोपाल को मेरी सासू माँ एक प्यारी सी टोकरी में रख कर देती है। हम अच्छे से पूरे आराम से वृंदावन पहुँच जाते हैं। बाके बिहारी मंदिर में काफ़ी भीड़ थी। जैसे तैसे करके हम दर्शन करते हैं और लड्डू गोपाल को भी दर्शन कराते हैं। उन्हें अच्छे से दर्शन कराकर मैं उन्हें टोकरी में बिठा लेती हूँ। बाके बिहारी जी के मंदिर में दर्शन करने के बाद हम दोनों निधिवन पहुँच जाते हैं। वहाँ हम अच्छे से पूरे निधिवन में घूमते हैं और लड्डू गोपाल को भी टोकरी से निकालकर पूरे निधिवन का दृश्य दिखाते हैं। निधिवन में घूमते घूमते मुझे इतना अच्छा लग रहा था, मेरा मन कर रहा था कि जैसे मैं यहीं पर बस जाऊं, क्योंकि निधिवन की महिमा तो अलग ही होती है। जब हम निधिवन में घूम रहे थे तो एक जगह पर हम थोड़ी देर के लिए बैठ जाते हैं, क्योंकि हमें वहाँ काफ़ी अच्छा लग रहा था। उसी बीच हमारे साथ एक ऐसी घटना होती है जिसे आज भी याद करके मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। सीमा जी कहती है, जहाँ हम बैठे थे वहीं पर मैं अपनी साइड में लड्डू गोपाल वाली टोकरी रख लेती हूँ और हम एक दूसरे से प्रेम मंदिर जाने की बात कर रहे थे। तभी अचानक से 2-3 बंदर आकर लड्डू गोपाल वाली टोकरी को उठाकर भाग जाते हैं। टोकरी को उठाते ही मेरे हस्बैंड उनके पीछे दौड़कर टोकरी लेने का प्रयास करते हैं, लेकिन आप तो जानते ही हैं कि वृंदावन के बंदर कितने शरारती होते हैं। वह दौड़कर तुलसी के पेड़ पर चढ़ जाते हैं। मेरे तो जैसे मानो किसी ने तन से प्राण ही निकाल लिए हो। मैं जोर जोर से रोने लगती हूँ और कहती हूँ, पता नहीं अब हमारे बाल गोपाल लड्डू गोपाल वापस मिलेंगे या नहीं, क्योंकि वह बंदर कहीं दिखाई भी नहीं दे रहे थे। मैं बाल गोपाल के लिए इतना परेशान हो रही थी कि मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। न ही मेरे पति को कुछ समझ आ रहा था और न ही मुझे कुछ समझ आ रहा था। ऐसी परिस्थिति में हम क्या करें, कैसे करें, अपने बाल गोपाल को कैसे वापस लाए, हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वहाँ पर उपस्थित सभी लोग हमसे कह रहे थे कि अब बाल गोपाल का मिलना नामुमकिन है। हमने रोते रोते पूरा निधिवन छान मारा, लेकिन मेरे बाल गोपाल का कुछ पता नहीं था। वह बंदर हमारे छोटे से बाल गोपाल को लेकर न जाने कहाँ चला गया होगा। यह सोच सोच कर मेरी तो आंखों से आंसू ही नहीं रुक रहे थे। हमने घर मम्मी जी को फोन लगाया और उन्हें सारी घटना बताई, तो वह भी रोने लगती है। और उनका रोना भी जायज़ था, क्योंकि पिछले 15 सालों से मम्मी जी बाल गोपाल की सेवा कर रही थी। वह मुझसे कहती है, बहू मेरे बाल गोपाल को लेकर ही आना, नहीं तो मैं उनके बगैर नहीं रह पाऊंगी। वहाँ पर उपस्थित सभी लोग हमें समझा रहे थे और कह रहे थे कि अब लड्डू गोपाल का मिलना मुश्किल है, आप यहाँ से दूसरा विग्रह ले जाओ। पता नहीं वह बंदर उन्हें कहाँ लेकर गया होगा। और ऊपर से शाम होने वाली है, अब निधिवन भी बंद हो जाएगा। मैंने बाल गोपाल के साथ बेटे का रिश्ता बनाया था। भला एक माँ अपने बेटे को ऐसी परिस्थिति में छोड़कर कैसे जा सकती है। मैं जाने को तैयार ही नहीं थी। सीमा जी कहती है, अब वहीं पर मैं आस लगाए बैठी रहती हूँ कि कहीं मुझे वह बंदर दिख जाए तो मैं अपने बाल गोपाल को उससे ले लूँ। शायद वह बंदर हमें कहीं तो दिखेगा ही। मैं बाके बिहारी जी से भी प्रार्थना करने लगती हूँ कि हमारे बाल गोपाल हमें लौटा दो, लेकिन धीरे धीरे निधिवन भी खाली होने लगता है। वहाँ के सेवाकर्मी आते हैं और हमें समझाते हैं कि बहन, ठाकुर जी की मर्जी के बिना यहाँ पत्ता भी नहीं हिलता। अगर उनकी मर्जी हुई
तो सुबह को आपके बाल गोपाल मिल सकते हैं, लेकिन यहाँ के बंदर तो आपको पता ही है, पता नहीं कहाँ कहाँ घूमते हैं। उन्होंने आपके विग्रह को कहाँ गिराया होगा, यह तो स्वयं ठाकुर जी ही जानते हैं। मैं लगातार रोए जा रही थी और अपने बाल गोपाल को याद कर रही थी। दोस्तों, सीमा जी जब यह लीला कथा मुझे बता रही थी तो मैं उनका दर्द महसूस कर पा रही थी, क्योंकि किसी अपने को खोने का दर्द क्या होता है यह मैं अच्छी तरह जानती हूँ। सीमा जी कहती है, हमें भी निधिवन से बाहर निकाल दिया जाता है। मैं बाल गोपाल के लिए तड़प रही थी। उधर मेरी सास भी बार बार कॉल किए जा रही थी कि लड्डू गोपाल मिले कि नहीं मिले। तभी अचानक से एक लड़का मेरे पास आकर कहता है, दीदी आप आराम से कहीं धर्मशाला में रुक जाइए। ठाकुर जी के दर से कोई दुखी होकर नहीं जाता। सुबह जब निधिवन की सफाई होगी, क्या पता आपके बाल गोपाल मिल जाए, क्योंकि रात्रि में सभी जीव जंतु निधिवन को छोड़कर बाहर निकल जाते हैं। तो क्या पता वह बंदर भी आपके बाल गोपाल को निधिवन में छोड़कर बाहर आ जाए। आप सुबह यहाँ आकर पता कर लेना। अब मेरे पति कहते हैं कि वैसे भी रात काफी हो चुकी है, यहाँ बैठने का कोई फायदा नहीं है। हम सुबह जल्दी यहाँ आ जाएंगे और बाल गोपाल का पता करेंगे। अब हम एक धर्मशाला में रुक जाते हैं। रात भर मैं लड्डू गोपाल के लिए रोती रहती हूँ और बाके बिहारी जी से प्रार्थना करती हूँ, हे मेरे बाके बिहारी, हे मेरे कृष्णा, तेरे दर से कोई खाली हाथ नहीं जाता। मुझे मेरे लड्डू गोपाल, मेरे बाल गोपाल लौटा दो। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस हमें हमारे लड्डू गोपाल वापस दिला दो। मैं रोते रोते आंखें बंद कर लेती हूँ। तभी सीमा जी कहती है कि मुझे एक चौंकाने वाला दृश्य दिखाई देता है, जिसे देखकर मैं चकित हो जाती हूँ। वह कहती है कि मुझे सपने में दिखाई देता है कि एक छोटा सा लड़का हाथ में बांसुरी लिए, मोर मुकुट पहने निधिवन में घूम रहा है और वह मुझसे दूर है और मैं उसे दूर से ही निहार रही हूँ, लेकिन उसके पास नहीं जा पा रही हूँ। वह मुझे कह रहा है, मैया, ओ मैया, तू क्यों परेशान होती है? मैं आज यहीं खेलना चाहता था, तू मुझे छोड़कर नहीं जाती, इसलिए मैं खुद ही यहाँ पर रह गया। तू परेशान मत हो, कल मैं तेरे साथ वापस चलूंगा। सीमा जी कहती है, एकदम से घबराकर मेरी आंखें खुल जाती है और मैं अपने पति को यह सपना बताती हूँ। वह मुझसे कहते हैं कि सीमा, तुम चिंता मत करो, अब मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे बाल गोपाल, लड्डू गोपाल हमें मिल जाएंगे। यह उन्हीं की कुछ लीला है, वह हमें अवश्य मिलेंगे। हम सुबह 4 बजे ही निधिवन के गेट पर पहुंच जाते हैं। जब गेट खुलता है तो हम सारी बात वहां पर मौजूद कर्मचारी को बताकर अंदर जाते हैं। बाके बिहारी जी की दया से वह हम पर दया करके निधिवन की सफाई में हाथ बटाने का सौभाग्य हमें दे देते हैं। जब हम वहां पर सफाई करवा रहे थे तो मुझे वहां एक टोकरी मिलती है जिसमें हमारे बाल गोपाल थे। मैं दौड़कर वह टोकरी उठाती हूँ, लेकिन उसमें भी हमारे लड्डू गोपाल नहीं थे। मैं यह देखकर फिर से उदास हो जाती हूँ कि शायद टोकरी को यहाँ गिराकर पता नहीं हमारे बाल गोपाल को वह बंदर कहाँ ले गया होगा। तभी वहां पर मौजूद एक लड़का मुझसे कहता है कि दीदी, अगर टोकरी यहाँ पर है तो लड्डू गोपाल भी आसपास यहीं पर होंगे। सभी लड्डू गोपाल को खोजने लगते हैं। उन्हें ढूंढते ढूंढते काफी देर हो जाती है। तभी अचानक से उनमें से एक मेरे बाल गोपाल पर नजर जाती है। वह एक तुलसी के पेड़ की शाखा पर बैठे थे। वह इस तरह बैठे थे कि मानो जैसे उन्हें किसी ने आराम से बैठा रखा हो। सब उन्हें देखकर चौंक रहे थे। वह जल्दी से उन्हें शाखा से उतारते हैं और मैं दौड़कर अपने लड्डू गोपाल को अपनी गोदी में ले लेती हूँ। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि हमारे बाल गोपाल हमें मिल गए, मेरे लड्डू गोपाल हमें मिल गए हैं। तभी वहाँ के गोस्वामी जी कहते हैं कि यह सब लीला ठाकुर जी की ही है। उन्हीं ने ऐसी लीला रची।
आपको निधिवन में सेवा का मौका मिला। साथ ही इन्होंने यहाँ रात भर रास रचाया। ऐसी अद्भुत लीला तो मैंने पहली बार देखी है कि लड्डू गोपाल ने स्वयं निधिवन में रुककर पूरी रात रास लीला का आनंद लिया। सीमा जी कहती है, मैं तो यह सुनकर धन्य हो गई थी। हम बाल गोपाल को लेकर घर आ गए और आकर सारी बात मम्मी जी को बताई कि कैसे बाल गोपाल निधिवन में रुकने के लिए ऐसी लीला रची। जब से वह निधिवन से रात गुजार कर आए हैं, तब से हमारे घर में अपार खुशियां हैं। मेरी सासू माँ जो बीमार रहती थी वह अब बिल्कुल स्वस्थ है। हमारे लड्डू गोपाल ने हमारे साथ ऐसी अद्भुत लीला की जिसे हम जीवन भर भी नहीं भूल सकते। यह लीला सुनकर पहले तो मुझे भी लगा कि पता नहीं बाल गोपाल लड्डू गोपाल मिलेंगे या नहीं, लेकिन जब पता चला कि यह उनकी स्वयं की मर्जी थी, वह निधिवन में रहना चाहते थे, लेकिन फिर भी जब भी लड्डू गोपाल को आप बाहर लेकर जाए तो पूरा ध्यान रखें, उन्हें मानसिक रूप से भी हम बाहर घुमा कर ला सकते हैं। जैसा आपको अच्छा लगे भक्तों, ऐसा ही करना चाहिए। सीमा जी ने यह दिल को छू लेने वाली सत्य लीला कथा हमारे साथ शेयर की, उसके लिए मैं उनका पूरे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। और लड्डू गोपाल की इस अद्भुत लीला के लिए मैं उनके चरणों में बारंबार प्रणाम करना चाहती हूँ। इसी के साथ बोलिए राधे राधे, बाके बिहारी लाल की जय। भक्तों, आपको यह लीला कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और इसी तरह अपना साथ बनाए रखना। बोलो वृंदावन बाके बिहारी लाल की जय।